हे एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होने वाली है, स्टोर की सफाई भी करने वाली हूं मैं। और आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोगों के वहाँ पे वेदर कैसा है ये ज़रूर बताना, और तापमान क्या चल रहा है आजकल आप लोगों के वहाँ पर, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए दोस्तों, ये है हमारा एप्पल स्टोर, और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ये एप्पल स्टोर। यहाँ पे हम सारे फ्रूट्स रखते हैं, पियर, परसिमन और कीवी, है ना, एप्पल वगैरह सब कुछ यहीं पर ही रखते हैं विंटर्स के लिए स्टोर करके। तो हालत देखिए इसका क्या हो रखा है। विंटर में तो ऐसे ही होता है कि बस रख दिया, और जो ठीक लगे वो खा रहे हैं, जो ठीक ना लगे वो ऐसे ही रह रहे हैं। उस मतलब छटाई तो करते ही हैं, और इसमें से छटाई करके जो थोड़े बहुत बीमार जैसे हैं उनको काट कर अलग करके फिर जो सही वाला है वो फिर गाय को दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, और मैं सोच रही थी कि अच्छे से साफ़ करूँ। और ये ब्राउन ब्राउन सा जो आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्राउन ब्राउन कीवी से निकला हुआ जो इसका रोहें होती है वही है। तो बस लास्ट कीवी इतने से बचे हुए थे यहाँ पे। देखिए कीवी का सीज़न मैंने आप लोगों को बताई है, नवंबर एंड से स्टार्ट हो जाता है, ये दिसंबर महीने पूरा कीवी का सीज़न चलता है, नवंबर वाला। और यहाँ पे हमारे लोकल जो गार्लिक है थोड़े बहुत बचे हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, उठाती हूँ। फिर मैं यहाँ एक एक करके उठाने लग गई थी, और काम तो आएगा ही ये। इतने मेहनत से हम लोग गार्लिक वगैरह उगाते हैं, तो बस अब वहाँ देख रही हूँ मैं किस हिसाब से सफाई करनी है, क्योंकि ना चारों तरफ गंदगी बहुत इकट्ठी हो रखी है फिर। और उसके बाद देखिए मेरी सफाई मैंने बहुत अच्छे से कर दी थी, और यहाँ पे एप्पल्स को भी मैंने अच्छे से रख दिया है, और जो सड़े हुए एप्पल्स थे उनको भी पूरा निकाल दिया था इससे। तो बाकी देखिए सारे एप्पल्स मैंने इस तरीके से लाइन से रखे हुए हैं यहाँ पे, और मैंने अच्छे से सफाई किया। एक और जहाँ हम पुराने एप्पल खा रहे हैं पिछले साल के, और दूसरी जगह यहाँ देखिए इस साल के एप्पल के पेड़ में देखिए फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं। ये अर्ली वैरायटी वाले पौधे हैं, तो अगस्त के महीने में तैयार हो जाते हैं, इसमें भी फूल खिलने स्टार्ट हो गए। और पिछले साल का एप्पल देख सकते हैं आप लोग, कितना बढ़िया है, शाइन मार रहा है। तो आजकल अर्ली वैरायटी में फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं, और एप्पल ब्लॉसम बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों मैं अब आप लोगों को खाकर दिखाती हूँ कि कितना क्रंची और क्रिस्पी है अभी भी इतने महीनों बाद। देखिए यहाँ से थोड़ा सा रेडिश है, और पूरा येलोइश सा बन गया है, और ये वाला थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा है। भी खा के बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रंचीनेस, और बहुत ही ज़्यादा रसीला, क्योंकि इसमें रस बहुत ज़्यादा है। बड़े मज़ेदार के सेब है। विंटर्स के लिए फ्यूजी बहुत ज़्यादा टेस्टी और रसीला सेब होता है। हम विंटर के लिए गोल्डन और रॉयल एप्पल रखते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम तक रस से भरे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रस ख़त्म होने लग जाता है ना। गोल्डन भी उसका शक्ल चेंज होने लग जाता है, अंदर से बेशक थोड़ा बहुत रस होता है उसका, लेकिन विंटर के लिए तो फ्यूजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा है। अभी सिर्फ फ्यूजी का क्या है, उसका स्किन काफ़ी नरम सा हो गया है ना, स्किन बिगड़ गया है, लेकिन अंदर स्वीटनेस और क्रंचीनेस और रस भरपूर मात्रा में है उसमें। लेकिन जो आजकल का टाइम चल रहा है, मार्च अप्रैल का टाइम, उसके लिए ग्रेनी स्मिथ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप देखिए अभी भी इतना ठोस है, ये देखिए इतना ठोस। दोस्तों आइए आप लोगों को मिलाती हूँ मैं लेपर्ड से। तो ये जो खिलौना वाला लेपर्ड है, ये हमें यहाँ इस तरीके से लटका के रखना पड़ रहा है, क्योंकि दो बंदरों ने हमें इतना दुखी कर दिया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और इस लेपर्ड को देख के थोड़ा बहुत तो वो डर जाते हैं, अदरवाइज़ बंदरों ने ना इतनी हालत ख़राब कर दी है आजकल। दो बंदर हैं बस, आके कभी प्याज खा जाते हैं, कभी क्या खा जाते हैं, कभी चावल
डब्बा खोल के चावल फेंक देते हैं। और ये जो सामने वाला लॉन है, जैसे लास्ट ईयर मैंने गार्डन वाली वीडियो में बताई थी कि हमने घास चेंज करना है, तो उसका काम भी चल पड़ा है साइड बाय साइड। तो अभी यहाँ देखिए कितने फालतू के घास भी उग गए हैं बीच में, तो इतनी खुदाई कर दी है और फिर पूरा लॉन की खुदाई करनी है। फिर उसके बाद इसमें अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद नया मिट्टी डालेंगे, उसके बाद जाके हम इसमें घास लगाएंगे। और अभी इस साइड रहता है, इसको भी जल्दी खोद देंगे। और उसके बाद बीच में देखिए यहाँ येलो कलर के फ्लावर भी खिले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे थे। उसके बाद लॉन का ना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तिरपाल से ढका हुआ है, इसमें सब्जियाँ बीजी गई हैं पनीरी तैयार करने के लिए। तो परिवार ने ये भी कर दिया है काम, और साथ ही साथ वहाँ पे थोड़े बहुत आलू भी बीजे हैं, और सरसों की पीली पीली फूल भी अब कट हो गई है, और साथ में शलगम भी कट करके रख दिया है। और मेरे बगिया में ये नया फूल खिला हुआ था, तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इस साइड वाले गार्डन का भी अभी आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे, कि बस इसे भी सजाने में लगे रहते हैं हम लोग, इसको भी टाइम लगेगा अभी। और साथ ही साथ मेरे जो मैपल ट्री है उसमें भी फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मैपल लीव्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए पिछले साल के कद्दू अभी तक भी रखे हुए हैं, इतने सारे कद्दू, हालांकि अंदर से बिल्कुल अच्छे हैं। अब ये हमारी गायें खाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कद्दू खिलाने से वह गाय दूध बढ़िया देती है, ज़्यादा देती है। और अब ये गाय के मुंह में ही जाने वाला है कद्दू। तो दोस्तों आजकल बिच्छू बूटी की सब्जियां भी अब निकलने लग गई है, ताज़ा ताज़ा। तो आजकल का टाइम होता है जब हम बिच्छू बूटी की सब्जियां बनाते हैं हमारे पहाड़ों में, तो वो इतना ज़्यादा हेल्दी है। और हमारे यहाँ तो बिना तेल के है ना, और बिना मसालों के वो तैयार किया जाता है। उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करना और वो वीडियो देखना। नेटल लीफ जिसे बिच्छू बूटी बोलते हैं, और आप लोगों के वहाँ पे वो सब्ज़ी बनाई जाती है नहीं जाती है, ये मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके से उगा हुआ है। पहाड़ी एरिया में आसानी से मिलने वाली सब्जी बिच्छू बूटी, ये ना जहाँ पहाड़ी एरिया होता है, हमारे उत्तराखंड में हो गए, हिमाचल में तो है ही है, और नेपाल में, और जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ पे ये बिच्छू बूटी आराम से मिल जाती है। और मैंने बचपन में बहुत मार खाया है, क्योंकि मम्मी ने मुझे ये बिच्छू बूटी से बहुत मारा है, बहुत ही ज़्यादा। तो एकदम जब मारते हैं ना, पता है ना आप लोगों को किस तरीके से हो जाता है। और रास्ते में जाते जाते मुझे यहाँ पे चेस्टनट का पेड़ भी मिला था, और फिर मैं देख रही थी कि इसके अंदर है कि नहीं है, तो मैंने इसको बहुत बार पत्थर से मारा अंदर से निकालने के लिए ना, बहुत ज़्यादा मशक्क़त किया कि मैं निकालती हूँ इसको। और ये निकालते वक्त ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, मैं हमेशा ये एक चिमटा लेकर जाती हूँ इसे निकालने के लिए। और अंदर से देखिए ये ना सड़ा सा निकल गया, एक बिल्कुल पतला सा। तो और भी गिरे हुए थे वहाँ पे, तो फिर मैं लगी हुई थी, और एंड में क्या हुआ, ये भी सड़ा हुआ ही मिला मुझे। फिर दूसरा भी निकाला, वो भी सड़ा निकला, और मेरे हाथ में ना कांटे चुभ गए। और इसी तरीके से शाम हो गई, बस फिर किचन वाली ड्यूटी, फिर मैं यहाँ रोटियाँ बनाने लग गई, फिर दाल सब्जी वगैरह और रात का खाना। बस आजकल दिन ऐसे ही निकल रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है ना, सब जगह फल फ्रूट के पत्ते आ रहे हैं बस। दोस्तों चेस्टनट उठाते उठाते मेरे यहाँ उंगली में ना उसके कांटे चुभ गए। तभी तो हमेशा जब भी मैं चेस्टनट उठाने जाती हूँ तो एक चिमटा लेके जाती हूँ, ताकि उसको अच्छे से एक 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 करके उठा सकूँ। क्योंकि ये उसके कांटे ना, आप लोगों ने देखा छछूंदर की तरह, उसके कांटे जैसे छछूंदर के होते हैं। तो एक चेस्टनट तो मुझे मिल ही गया था। बहुत ही ज़्यादा सूख गया है भी। अब सोच लो आप, पिछले साल का चेस्टनट है, अक्टूबर में सीजन होता है इसका, एज ए ड्राई फ्रूट हम खाते हैं। इसकी भी फुल वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई हुई है। अगर अभी हम इसे बॉईल करके खाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार रहेगा, क्योंकि ऐसे खाने में तो बहुत ज़्यादा टाइट है। जंगल में एक दूसरा चेस्टनट भी मिलता है जो कि जंगली होता है, और वो खाते हैं हमारे बेडू। ये जो मेरे पीछे खड़ा है बेडू, तो वो पुराने टाइम में ना हम उन बेडुओं के लिए लेकर आते थे जंगली वाले चेस्टनट। वो ऐसे ही आवाज़ निकालते खा रहे थे,
जैसे मैं आवाज़ निकालते खा रही हूँ, तो मुझे बचपन की ना याद आ गई। मेरा बचपन ज़्यादातर बेटुओं के बीच में ही बीता है, तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। हमारे घर में 200-250 बेडू होते थे पहले पहले जब मैं छोटी होती थी। तो उनके छोटे छोटे बच्चों को हम चराने ले जाते थे। तो बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी बचपन की बेडुओं के साथ। तभी मुझे बेडू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास एक बेडू है जो हमेशा मेरे साथ मेरे बेड पे रहता है। तो गाइज आज का दिन तो पूरा सफाई में ही निकल गया, और एप्पल तो बहुत ज़्यादा क्रंची है और मैं हमेशा अपने रूम में टोकरी में एप्पल लाकर रखती हूँ। खास बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो तापमान है सर्दियों में माइनस में चला जाता है, तो इस वजह से जो एप्पल वगैरह है वो ख़राब नहीं होते। अगर हम प्लेन एरियाज में रखेंगे तो आपको पता ही है, जब यहाँ चंडीगढ़ में लेके जाते हैं ना हम एप्पल वगैरह सर्दियों को खाने के लिए, आपने मेरी चंडीगढ़ वाली वीडियो में देखा होगा, तो वो ना कुछ टाइम बाद ना ख़राब होने लग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गर्म है मौसम और यहाँ का जो तापमान है वो कम में रहता है। सर्दियों में तो माइनस में रहता है, और आजकल भी देखो कितनी ठंड है, सुबह शाम दिन में हल्की सी गर्मी है ज़रूर। तो इस वजह से, और यहाँ पे कोई कोल्ड स्टोर की ज़रूरत नहीं है। विंटर विंटर में देखिए माइनस में ही है, ऐसा नहीं है कि हमने एसी लगाया हुआ है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। जो बच रहे हैं सेब वगैरह ये सब कुछ हमारे तापमान पे ही निर्भर करता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है यहाँ पे। तो इस वजह से रसीले और टेस्टी है। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।